एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन के भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोस्टली बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, स्पीसिएशन क्या होता है। तो वो सब टॉपिक्स हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पीसिएशन होता क्या है? तो स्पीसिएशन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो नई स्पीशीज बनती हैं। किनसे बनती हैं? अब ये चीज नहीं पता कि किनसे बनती हैं। मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज है वही न्यू स्पीशीज बनाने में हेल्प करती हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू स्पीशीज बन रही हैं। ठीक है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है। और ये फॉर्मेशन किन किन वजह से हो सकती है? तो इसकी बहुत सारी वजह है, जिनमें से एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ देख लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की एक चीज होती है जिससे कि स्पीसिएशन होता है। इसके अलावा स्पीसिएशन जो है म्यूटेशन से भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि प्रीवियसली जो स्पीशीज पहले से प्रेजेंट है उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें किसी तरीके से म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज बन जाए। या फिर माइग्रेशन से हो सकता है। माइग्रेशन से कैसे? कि एक स्पीशीज की पॉपुलेशन थी, एक पर्टिकुलर एरिया में रहती थी, वहां से उसके कुछ मेंबर्स चले गए, माइग्रेट कर गए किसी और जगह पे, और जिस न्यू जगह में वो गए वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशंस काफी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से वहां पे सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस शो करी, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाए, जिसकी वजह से अब वो प्रीवियस जो मेंबर्स थे उसके, जो पुराने एरिया में रहते थे, उससे काफी ज्यादा अलग हो गए हैं। तो यहाँ भी न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा आइसोलेशन से भी न्यू स्पीशीज बन सकती हैं। अब आइसोलेशन कैसे? आइसोलेशन मेनली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम स्पीशीज के कुछ मेंबर्स को आइसोलेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अब ये आइसोलेशन जो होती है वो मैन मेड भी हो सकती है, हम भी किसी को आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर नेचुरली भी किसी बैरियर की वजह से वो स्पीशीज वहां पे आइसोलेट हो सकती है, जिसकी वजह से वहां पे न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाए। अब ये हमने कुछ रीजंस पढ़े स्पीसिएशन के। अब हम देखते हैं कि स्पीसिएशन जो है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब टाइप्स जो स्पीसिएशन के होते हैं इनमें से एक आता है जिसे बोला जाता है एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। एलोपेट्रिक। अब एलोपेट्रिक स्पीसिएशन जो है इसे डिस्कस करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्पीशीज का ग्रुप है, पॉपुलेशन है, किसी वजह से बीच में एक बैरियर आ गया, जिस बैरियर की वजह से जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं कुछ इधर रह गए और कुछ जो है बैरियर के दूसरी साइड रह गए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि न्यू स्पीशीज बन जाएगी। जैसे कि मैंने बताया ये दोनों मेंबर्स सेम स्पीशीज के थे, बाद में क्या होगा कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो उसी स्पीशीज के रहे, पर जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी वो किसी और स्पीशीज की पॉपुलेशन में डेवलप हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीसिएशन हो रहा है। स्पीसिएशन कैसा? ड्यू टू सम आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन जो है, ये आइसोलेशन का बैरियर जो है ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव होता है, बट इट कैन बी एनीथिंग। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैरियर आ गया है और बैरियर मोस्टली रिप्रोडक्टिव बैरियर होता है। देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मोस्टली यहाँ होती है, बट बैरियर जो है वो कैसा भी हो सकता है। किस सेंस में मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पे कोई माउंटेन बन जाए, या फिर रिवर आ जाए, या फिर कोई और सी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से यहाँ बैरियर क्रिएट हुआ है। तो बैरियर किसी भी टाइप का हो सकता है, बट उसकी वजह से जो मेंबर्स हैं सेम पॉपुलेशन के, जो अलग अलग एरिया में रहने लगे हैं, सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से वो दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलेंगे। अब ये जो एलोपेट्रिक स्पीसिएशन होता है ये मेयर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था,
और इनमें एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, बताया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, यानी यहाँ पे इंटर ब्रीडिंग एब्सेंट होती है। इंटर ब्रीडिंग उन पॉपुलेशन की स्पीशीज के बीच में नहीं हो सकती, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक बैरियर है। नेक्स्ट चीज मैं ये बता दूं आपको कि ये जो बैरियर होता है ये कौन कौन से टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दिस बैरियर कैन बी माउंटेन, माउंटेन आ सकता है बीच में, या फिर रिवर आ सकती है, वैली आ सकती है, डिजर्ट आ सकता है, ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो सकती है, ओशियन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस टाइप के बैरियर्स जो है वो सेपरेट कर देते हैं स्पीशीज के, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स को, ताकि डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाए। इसी को एलोपेट्रिक स्पीसिएशन बोलते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल आएगा डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस जो थी वो एक मेन लैंड से क्या हुआ था, उनका एक मेन लैंड से चले गई थी वो एक पर्टिकुलर आइलैंड पे, और वहां पे उनके साथ क्या हुआ कि वो उन सब ने क्या किया, अपना फूड चेंज कर लिया, अपना फूड हैबिट चेंज कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप की बीक पैटर्न आ गया डिफरेंट फिंचेस में। तो ये क्या है, उन्होंने ये हैबिट किस लिए चेंज करी, क्योंकि वहां बैरियर था, किस चीज का बैरियर था, फूड का, क्योंकि फूड सबके लिए इनफ अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में नहीं था अवेलेबल। तो स्पीशीज ने अपने आप को चेंजेस अपने अंदर लाए ताकि वो डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो खा सके। अब नेक्स्ट टाइप का स्पीसिएशन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का स्पीसिएशन है जिसे बोला जाता है पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन, पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन। इस टाइप के स्पीसिएशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी, उसकी पॉपुलेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या हुआ कि इस स्पीशीज के कुछ मेंबर्स जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। ठीक है, सेम स्पीशीज है ये, यहाँ पे माइग्रेशन हो गया, इसे मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माइग्रेशन हो गया, ठीक है, कुछ मेंबर्स उसके वहां से चले गए और जिस जगह वो गए वहां पे उन्होंने न्यू स्पीशीज बना ली, और प्रीवियस स्पीशीज तो वैसे की वैसे ही थी। क्लियर है? तो पेरीपेट्रिक जो स्पीसिएशन होता है इसके अंदर होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे, क्योंकि कुछ मेंबर्स जो है इस सेम पॉपुलेशन के मूव कर गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो पॉपुलेशन आइसोलेट हुई है वो पॉपुलेशन कौन सी है, ये पॉपुलेशन जो है ये काफी स्मॉल होनी चाहिए। अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तभी पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन बर्ड का, जिसे बोलते हैं पेट्रोइका मल्टीकलर। पेट्रोइका मल्टीकलर जो है एक स्पीशीज का नाम है, ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। इसके कुछ मेंबर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट करके कहाँ चले गए, लंदन चले गए। तो क्या हो गया, कुछ मेंबर्स गए यानी स्मॉल पॉपुलेशन गई है, जेनेटिक ड्रिफ्ट उनका हुआ है। तो ये किस टाइप का स्पीसिएशन होगा, पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन होगा। चलो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं स्पीसिएशन का। तो नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप है पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। इस टाइप के स्पीसिएशन में क्या होता है, इस टाइप के स्पीसिएशन में कोई भी बैरियर नहीं होता, बट क्या होता है कि एक स्पीशीज की जो पॉपुलेशन थी उसके जो मेंबर्स थे वो अपने आसपास वाले इंडिविजुअल से ज्यादा मेटिंग शो करते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंटली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स। तो मान लो कि इसके कुछ ये स्पीशीज के मतलब पॉपुलेशन के मेंबर्स थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ जो स्पीशीज थी वो अपने आसपास वाली स्पीशीज से रिप्रोड्यूस करके उनसे ही मेट कर रही थी, बट कुछ जो उसके डिस्टेंट स्पीशीज है, मान लो यहाँ जो है, उनसे मेटिंग शो नहीं कर रही थी। तो इससे क्या होता है, एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंट स्पीशीज बन गई और यहाँ पे नॉर्मल प्रीवियस वाली ही स्पीशीज अवेलेबल है।
तो ये जो है इस टाइप के स्पीसिएशन को बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। पैरापेट्रिक, वो था पेरीपेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि देयर इज नो बैरियर, कोई भी बैरियर नहीं है स्पीशीज के बीच में, बट फिर भी वो आसपास वाले इंडिविजुअल्स से मेट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंटली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे रैंडम मेटिंग भी नहीं है। रैंडम मेटिंग किस लिए नहीं है, क्योंकि वो प्रेफरेंस आ रही है यहाँ, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो है अपने आसपास वाले इंडिविजुअल से ज्यादा मेट कर रहे हैं, यानी उन्हें प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर, ठीक है। तो यहाँ रैंडम मेटिंग भी नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है एक ग्रास का, जिसे बोला जाता है एंथोजेंथम। एंथोजेंथम जो है एक ग्रास की स्पीशीज है, जिसकी कुछ स्पीशीज को माना जाता है कि वो हैवी मेटल्स को टॉलरेट कर सकते हैं, हैवी मेटल को टॉलरेट कर सकते हैं। किस एरिया में, माइन वाले एरिया में, तो माइंस है वहां पे इस एंथोजेंथम की कुछ स्पीशीज हैं। तो जो स्पीशीज माइन के काफी पास है वो हैवी मेटल्स को इजीली टॉलरेट कर पा रही हैं, बट जो थोड़ी सी दूर है वो हैवी मेटल्स को टॉलरेट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन हो रहा है। चलो अब लास्ट टाइप जो है स्पीसिएशन का वो डिस्कस करते हैं, फोर्थ वन, जिसे बोला जाता है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से सेम एरिया में रहने वाली कुछ स्पीशीज जो है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब इन्हें आइसोलेट होने की वजह से क्या हुआ, एक डिफरेंट स्पीशीज बन गई। ये वाली स्पीशीज डिफरेंट बन गई दूसरी वाली के कंपैरिजन में। मान लेते हैं ये स्पीशीज 1 की पॉपुलेशन थी, तो इस एरिया में जो स्पीशीज आई हैं वो स्पीशीज 2 से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, तो इसके लिए एक चीज, एक पॉइंट आपको याद रखना है, सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, तभी सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन होती है। बट यहाँ पे डिफरेंट एवोल्यूशन होना चाहिए, डिफरेंट एवोल्यूशन होना चाहिए दोनों मेंबर्स में, ठीक है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अलग टाइप का इवोल्यूशन शो करने चाहिए, और यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अलग टाइप का उन्हें इवोल्यूशन शो करना चाहिए, ठीक है। इस इवोल्यूशन की वजह से ही क्या हो रहा है, ये स्पीशीज जो है ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, तो ये डिफरेंट स्पीशीज बना लेंगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल मैगॉट फ्लाइज, MA है, एप्पल मैगॉट फ्लाइज। तो ये फ्लाइज जो है नॉर्मली कहाँ मेट करती थी, कुछ ट्रीज के ऊपर मेट करती थी, जिन्हें बोला जाता है हॉथॉर्न ट्रीज। तो ये जो ट्रीज थे इनके ऊपर नॉर्मली ये मेट करती थी, ठीक है। बट जब एप्पल इंट्रोड्यूस कर दिए उस एरिया में, तो ये एप्पल ट्रीज के ऊपर मेटिंग शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है। इसकी कुछ स्पीशीज ने, सारे मेंबर्स नहीं बोलेंगे हम, तो कुछ मेंबर्स जो थे उन्होंने एप्पल में मेटिंग शुरू कर दी, कुछ मेंबर्स जो पहले के थे वो हॉथॉर्न ट्रीज पे मेटिंग शो करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 टाइप की स्पीशीज बन गई, एक एप्पल वाली और एक हॉथॉर्न स्पेसिफिक। समझ आई ये बात। तो ये सब टाइप्स है स्पीसिएशन के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये चीज समझ आई हो कि स्पीसिएशन के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और फर्दर स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।